बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोष देते हैं और इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां, परिवार में मतभेद होते रहते हैं। तो आपको जानकारी दें कि वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावट और धन की हानि होती है। तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि अगर कोई वास्तु दोष है, कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं और इन दिक्कतों का निवारण कैसे किया जाए, कैसे तमाम कोशिश करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती, इसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ सवाल है तो आप जानना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप आचार्य जी से अपना हर सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि नंबर हमारा नोट कर लीजिए आप 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि जब जब आप जुड़े हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर लें। और आइए रुख कर लेते हैं आचार्य जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप इस वक्त जो दर्शक जी राजस्थान पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, विस्तार से जानकारी साझा करें कि आखिर क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कैसे वास्तु दोष का जिक्र जो मैंने शुरुआत में किया था उसको कैसे दूर किया जाए और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए मणि जी, ये बात ठीक है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव, अच्छी सेहत प्राप्त होती है। बीमारियां और परिवार में मतभेद भी रहते हैं जी। और वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कई रुकावटें व धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में हमको वास्तु दूर करने के लिए कुछ खास छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करने पर निश्चित रूप से ठीक होता है। और मैं समझता हूं कि हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है केवल वास्तु के छोटे छोटे टिप्स। और इसी को लेकर के बताना चाहेंगे तर्क और समृद्धि प्राप्त कैसे की जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक, जो आप स्वास्तिक बनाते हैं वो आपका 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से चिन्ह बनाया जाए। और आप ये ध्यान रखें कि जब ये आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में रोग, शोक यानी दुख कभी भी नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि प्रवेश द्वार पर आपने उनका समस्त आदि व्याधि, कष्ट, पीड़ा का अंदर प्रवेश करने से रोक दिया है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और खाली प्लॉट है, उसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुक नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें, मकान बनना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी बात है, आपका प्लॉट है, आप काफी दिनों से वेतन है और मकान नहीं बन पा रहा है, तो आप पुक नक्षत्र में अनार का पौधा लगाएं, अवश्य उस खाली प्लॉट में मकान बनना शुरू हो जाएगा। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और घर में तोड़ फोड़ करने के लिए मकान की छत पर एक बड़ा परेशानी हो रही है, तो आपको पूरा तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो चौक है, मकान का जो चौक होता है यानी बीच का सेंटर जिसको हम ब्रह्मस्थल बोलते हैं, वहां आप थोड़ा खोल दीजिए। समझिए कि सारे मकान के दोष निवारण हो गए। ये बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। आपके घर की रसोई यानी आपके घर में रसोई से ही सुख समृद्धि झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है तो इसका वास्तु दोष समाप्त करने के लिए अग्नि कोण में एक लाल बल्ब जला दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर आप देखें,
थोड़ा देर मेडिटेशन भी करें बल्ब को देख करके। तो इस प्रकार के छोटे छोटे ये जो प्रयोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अनेक अनेक प्रकार के लाभ की स्थिति में आपके वातावरण को और आपके घर की स्थिति को तब्दील कर देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और आखिर जो वास्तु दोष का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये भी आचार्य जी ने इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं जानकारी उनके साथ साझा की है। आचार्य जी, अब हम हमेशा की तरह कॉलर की तरफ बढ़ लेते हैं और उनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी अपना नाम आप बताइए। हेलो जी सुरेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार आपको। जी नमस्कार आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आचार्य जी, आपके चरणों में जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। और प्रश्न में ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आचार्य जी पूजा सिर्फ दीपक के करता हूँ, मैं कोई बत्ती वगैरह नहीं जलाता, ज्योत करता हूँ और दीपक के करता हूँ। तो क्या अगरबत्ती या कोई बत्तियां जलानी ये जरूरी होती है क्या? लोबान तो पहले जलाया था, फिर मैंने बंद कर दिया। 10 साल तक मैंने अगरबत्ती भी जलाई, फिर भी मैंने वो उसको भी बंद कर दिया क्योंकि उसका थोड़ा मुझे झंझट लगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैं दीपक और इस ज्योत पे करता हूँ, क्या ये अच्छी है क्या? इसके साथ ही मणि जी का भी बताएं। कल इन्होंने बत्ती के बारे में पूछा था, आपका लाइन नहीं मिली, तो वो भी हमारे से जुड़ी हुई चीज थी, इसलिए आप उसको भी साथ में बताएं। देखिए, यहाँ आपका प्रसंग है कि जब पूजा पाठ करते हैं उस समय दीपक प्रज्वलित करके और हम पूजा पाठ करें या ना करें, या फिर हम जोत जला करके ही पूजा कर सकते हैं। पहली बात तो ये इस बात में दोनों में अंतर है। ये जो जोत जलाने वाली बात है एक छोटा सामान्य हवन सा होता है, और जो बत्ती जलाने वाली बात है आपके कर्म साक्षी के रूप में ये आपका दीपक साक्षी बनता है, आपका जो कर्म कर रहे हैं। और अगरबत्ती का जो भाव है वो अलग है। अगरबत्ती का मतलब है कि आप अपने वातावरण जहाँ बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे हैं उसे सुगंधित वातावरण के रूप में तब्दील कर रहे हैं और उसके बाद पूजा पाठ आप कर रहे हैं, यानी वातावरण को एकदम महक में आप तब्दील कर रहे हैं। ये सब चीज़ अपने अपनी जगह होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूजा पाठ में सदैव ध्यान रखें, जितना आप अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब पूजा पाठ करें तो उल्टे हाथ पर एक पानी का लोटा रखें, भगवान के समक्ष बैठें, सीधे हाथ पर दीपक प्रज्वलित करें, लाल आसन लगाएं, आसन के बिना बिल्कुल नहीं बैठें, और उसके बाद मन को एकाग्रता में करके आप दीपक भी जला सकते हैं, ज्योत भी देख सकते हैं और आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से अगरबत्ती नहीं लगाते, क्योंकि कई बार फेफड़ों में या श्वास में या फिर अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको बहुत मुश्किल होता है, तो कोई नहीं, अगरबत्ती जला के बाहर आप रख दें ताकि वो एक वातावरण पवित्रता से और खुशबूमय हो, और उसके बाद अंदर बैठ के पूजा करें, उसमें क्या बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन लोबान आदि ना जलाएं, क्योंकि लोबान जलाने से कई ऊपरी आसुरी हवाएं घर में प्रवेश करने लगती हैं। आप जलाते हैं तो गूगल धूप जलाइए। गूगल धूप केवल और केवल पितरों के लिए होती है और गूगल धूप ही जलाना चाहिए। जी ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ लेते हैं और इनका सवाल हम जानेंगे। पहले नाम बताइए अपना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी मेरा नाम पूजा है। जी पूजा जी, अपनी जन्म तिथि समय स्थान बताइए। जी 22 जनवरी 2002 का जन्म हुआ था, मंगलवार दिन था, सुबह 7:30 बजे के बीच, जी बिहार में हुआ था। अच्छा, पूजा जी बिहार के रहने वाली हैं, मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ था। सवाल क्या रहेगा आपका? जी 2023 के राशिफल जानना चाहते हो, 2023 में हमें क्या क्या खुशी मिलने वाली है। चलिए ठीक है, खुशी बता दीजिए पूजा जी को, क्या खुशी मिलेगी इन्हें 2023 में आचार्य जी? देखिए बेटी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप पूरे साल भर की राशिफल जानना चाहती हैं, बड़ा अच्छा लगा।
हम तो प्रतिदिन का ही करते हैं, आप तो बहुत अच्छी बात सोची, पूरे वर्ष पर का जानना चाहती हैं। देखिए, आपका ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि आपको पानी और अग्नि से सावधान रहना है और सींग वाले जानवर से भी सावधान रहना है, क्योंकि ये राहु की महादशा आपको कई बार कई परेशानियों में डाल सकती है। साथ ही आपका दिमाग मित्र आदि के लिए लगेगा, तो मैं उसके लिए भी मना करूंगा कि कोई भी मित्र, महिला, पुरुष किसी को भी ना बनाएं। और विशेष रूप से प्रतिदिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें नियम से और अपनी पढ़ाई में और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने में लगें। अवश्य आपको लाभ होगा और ये साल आपका सामान्यतः बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर बहुत बुरा भी नहीं, बहुत ठीक रहने वाला है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो ये साल पूजा जी के लिए ठीक रहने वाला है और तमाम बातों का आचार्य जी ने यहाँ पर जिक्र किया है, जानकारी साझा की है। आचार्य जी, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ लेते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। और नाम बताइए पहले अपना। नाम मनीष कुमार शर्मा। ठीक है, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए आप। जन्म 2005, बांदी हुई। पहले जन्म की तारीख, महीना, फिर साल बताइए। ये पता नहीं है, 2005 में जन्म। चलिए ठीक बांदी हुई है, में। ठीक है, बांदी हुई के आप रहने वाले हैं। सवाल करिए अपना। मेरी 20 मार्च से एग्जाम है, तो मैं कितनी परसेंटेज तक में जाएगी ये जानना चाहता हूँ। ये अच्छा रहेगा या नहीं, अच्छा नहीं रहेगा पेपर? ठीक है, ठीक है। देखिए बेटा, आपका पेपर बहुत ठीक रहने वाला है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आत्मबल को कमजोर ना करें और बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के बहुत ही उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में तल्लीनता से लगें। अवश्य आपको लाभ होगा। और साथ ही आप गोपाल बगीची पर जाकर के वहाँ भगवान के मंदिर में प्रतिदिन नियम से संध्या के समय दीपक जलाना शुरू करें और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके या खड़े होकर के चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा के साथ पाठ करें। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती है, कीजिए आप, अवश्य लाभ होगा। और इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो चाहूंगी नाम बताइए अपना। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ जी, ये प्रोग्राम सुनता है जो जी, हाँ, बात करना चाहता हूँ। सर नाम बताइए पहले अपना, फिर अपनी बात रखिएगा आप। हाँ, हरदेव सिंह है जी मेरा नाम। रोशन? हरदेव सिंह। ठीक है, सिंह जी अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मैं बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ मैडम। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम गौतम है। ठीक है, और इसका जन्म है 3 अगस्त 2001। ठीक है, समय, स्थान बता दीजिए। समय 7:10 शाम को। ठीक है, पैदाइश कहाँ हुई है उनकी? रायसी नगर, गंगानगर राजस्थान, रायसी नगर। ठीक है, सवाल करिए अपना, सवाल करिए। मैं बच्चे के भविष्य के बारे में पूछना, किस लाइन में जा सकता है बच्चा अपना? अच्छा, ठीक है। देखिए, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस लाइन में डालना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको आप साइंस बायो दिलाइए, अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। वहीं राहु की महादशा है, प्रतिदिन इनको गाय को हरा चारा देने के लिए आप कहिए और बच्चे को पढ़ने के लिए पूर्व उत्तर के कोने में पूर्वाभिमुख होकर के आप पढ़ने के लिए कहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। और साथ में एक गणेश जी को प्रतिदिन ध्रुवा चढ़ाने के लिए कहिए, अवश्य इस बच्चे को सफलता मिलेगी। आप साइंस बायो दिलाइए और ये डॉक्टर बनेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, अगले कॉलर की तरफ हम जल्दी से रुख कर लेते हैं और उनका सवाल भी हम जानेंगे, लेकिन पहले नाम बताइए अपना। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मनोज सिंह बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में। बेटी का नाम है उत्तरांगना, डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2007, जन्म समय 8:30 सुबह का। ठीक है, जन्म स्थान है रानी फालना, पाली, राजस्थान। ठीक है। मेरा सवाल बेटी के
किस क्षेत्र में जाने के बारे में है। बेटी 10th का एग्जाम दे रही है, उसको कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स, किस क्षेत्र में बेहतर भविष्य है, पंडित जी मार्गदर्शन करें। स्वागत वर्मा। इनको आप कॉमर्स दिलाइए, इनको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल निसंकोच होकर के कॉमर्स दिलाइए, एकदम ठीक रहने वाला है। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आगे हम आचार्य जी हमेशा की तरह राशिफल को कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की मेष राशि के साथ। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। आज मेष राशि के जातकों को आपके यदि बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको लेकर के थोड़ा तनाव आज रह सकता है। घर के सभी सदस्यों के साथ इसको लेकर के आपकी काफ़ी बड़ी चर्चा रह सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने की पूर्ण संभावना आज दिखाई देती है। आज आपको अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बड़े निर्णय करने होंगे, वो आगे चल करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ठीक रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन सावधानी के साथ धन का इस्तेमाल करना आवश्यकता है, अन्यथा बड़ा नुकसान की प्रबल संभावना दिखाई देती है। यदि पैसे को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से नुकसान आज आपको झेलना पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन दोस्तों से आर्थिक सहायता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। पूरा दिन जोश से भरा हुआ होगा। जो काम कुछ दिनों से करने का आप सोच रहे हैं वो आज आप अवश्य कर पाएंगे। साथ ही आज आपको अपने इष्ट मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन बड़े निर्णय लेने से पूर्व आपको परिवार में सामंजस्य बैठा करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना होगा तो ही ठीक रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज बाजार में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। मारपीट तक बात पहुंच सकती है, इसलिए पहले से ही अपने आप को बचा के रखें और वाद विवाद से दूर रखें। क्रोध आदि पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम बनाए रखें, अन्यथा बड़े उलझ सकते हैं और उसके परिणाम आगे जाकर के बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। आपके हित में परिणाम नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत शांति से कार्य करना है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के साथ। सिंह राशि वाले लोगों को आज अपने दोस्तों के साथ कोई भी बात साझा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने की आज आवश्यकता है, अन्यथा बात को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे और आपकी बात बिगड़ सकती है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज चुनौतीपूर्ण वाला दिन रहेगा। कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याओं का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। घर में सब कुछ सुख शांति से रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। किसी के साथ कहा सुनी भी आज आपकी हो सकती है। ऐसे में यदि आपने गुस्से पर नियंत्रण आपने नहीं किया तो आपको नुकसान होगा और बात बहुत बड़ी हो सकती है। धैर्य का परिचय देते हुए बेहतर कर पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए।
आज के दिन आप अपने घर में परिवर्तन संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं या फिर कोई नया कार्य घर में करने का विचार आपके मन में आज आ सकता है। इसको लेकर सभी के बीच गहन चर्चा भी आज परिवार में संभव होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन भाग्य आपके साथ है और बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाएंगे। पैसा कहीं अटका हुआ पड़ा है तो मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपकी राशि के अनुसार मिले जुले परिणाम लेकर के आज मिलने वाले हैं। कुछ बातों को लेकर खुशी मिलेगी, कुछ में असफलता भी हाथ आज आपको लग सकती है। ऐसे में बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज के दिन कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपको स्वयं को परखने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे मन खट्टा तो होगा लेकिन मनोबल में वृद्धि देखने को मिलेगी। घर के लोगों का पूरा साथ आज आपको प्राप्त होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मानसिक रूप से दबाव का अनुभव आज करेंगे। काम में मन कम लग पाएगा। आपको लेकर घर वाले परेशान रह सकते हैं। किसी बात को लेकर के ठोस निर्णय आज लिए जा सकते हैं। और इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बिल्कुल, तो ये रहा आज का राशिफल और राशिफल से जुड़ी तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। सुप्रभात, शुभाशीष। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।